जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 से 6 शेयर की। और दोस्तों, एक खबर जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तबाह से मतलब ये नहीं होता कि ये सब बर्बाद हो गया, दोबारा कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको अपडेट दी थी, उसी अपडेट पर आज एक स्टेटमेंट और सारी मार्केट की तेज़ी को ख़त्म किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक स्पेसिफिक कुछ नहीं हुआ। अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग बात हुई। जैसे कल रिजल्ट दिखाए, उस रिजल्ट पर रिएक्ट करते हुए स्टॉक ने 10-12% की जम दी। वहीं पर 2 शेयर ऑर्डर मिले, ऑर्डर के दम पर अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम आगे देखेंगे तो निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारी चीज़ों को कवर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, बुल एंड बेयर अड्डा को, तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाके आवश्यक रूप से देखें। दोस्तों, लास्ट डे यहाँ पर एक वीडियो अपलोड हुआ है जो कि बहुत ही शानदार और हेल्पफुल हो सकता है आपकी स्टडी में। यहाँ 5 स्टॉक्स की ऐसे सेगमेंट में स्टडी की है जहाँ पर नीड बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करूँगा अभी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कम नहीं कि सिर्फ एक ऑर्डर, अदानी की तरफ से ऑर्डर की खबर मार्केट को पहले ही भनक पड़ गई और 10% का अपर सर्किट लगा है। और इस शेयर को मैं बहुत ही शुरुआत से, जब से मार्केट में लिस्ट हुआ दोस्तों, वहाँ से इस पर बात कर रहा हूँ। आप देखें आज क्या है, अदानी ग्रीन एनर्जी 6 लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर इनको काहे के लिए ऑर्डर मिला है? सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द बैलेंस ऑफ सिस्टम इंस्टॉलेशन ऑफ द 650 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट डोमेस्टिक एंटाइटी है दोस्तों। खावड़ा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए यहाँ पर इनको ये ऑर्डर मिला है। और दोस्तों, ऑर्डर छोटा मोटा नहीं है, बड़ा भारी ऑर्डर है। 1 ईयर के लिए ऑर्डर मिला। और ऑर्डर की वैल्यू देखें आप, अगर इतने छोटे माइक्रो कैप शेयर को अगर ऐसे ऑर्डर मिलेंगे 1050 करोड़ का, तो दोस्तों इसमें तेज़ी तो आएगी। कई लोग इसको शुरुआत में सोच रहे थे कि फेक है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन दोस्तों, इस ग्रुप के इस शेयर ने धाकड़ परफॉर्मेंस दी और ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए दोस्तों, ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए। और आज फिर 1050 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहाँ पर। कंपनी का नाम क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बोनदादा ग्रुप की कंपनी, बोनदादा इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें बोनदादा इंजीनियरिंग, तो आज 23 तारीख में ऑर्डर की खबर आने से पहले ही रिएक्शन देना चालू कर दिया और ताबड़तोड़ 10% का अपर सर्किट हुआ है यहाँ पर बोनदादा इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, आप देखते हैं बोनदादा इंजीनियरिंग 10% का अपर सर्किट, आज की खबर। और आज ही आपके सामने यहाँ पर देखें परफॉर्मेंस, देखें स्टॉक का कितना ज़बरदस्त रहा। और मैं अगर आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं दोस्तों, तो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या आपने देखें रिटर्न 1311% के नीचे की तरफ देखें आप, खबर अगर अपडेट हो गई हो। वैसे तो यहाँ अभी अपडेट दिख नहीं रहा है, चलिए हम न्यूज़ सेक्शन में जाकर देखते हैं कि भाई वहाँ अगर चीज़ें अपडेट हुई हो। तो देख सकते हैं बोनदादा इंजीनियरिंग में अगर आप गौर करेंगे तो इसके पास 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और दोस्तों, अभी की कंडीशन में हम देखें तो ये ज़बरदस्त रेवेन्यू की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बोनदादा इंजीनियरिंग। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाई से करेक्ट होकर मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 61, एफआई के पास माल 1.29, डीआई ने हल्का सा माल खरीदा बहुत लंबे समय बाद, बाकी पब्लिक के पास में है। अभी इसका मार्च, क्योंकि ये लॉट वाला शेयर है दोस्तों, इसका नेट प्रॉफिट देखें अगर आप तो क्या देखने को मिल रहा है? 79 करोड़ है ना। पिछले से भी बेहतरीन 4, 13, 15, 31, 36 और 79, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जरा सी अर्निंग डिप होगी, ऐसे शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो एक विज़न रखें, है ना। इतने बड़े ग्रुप की तरफ से ऑर्डर मिला है तो आप अंदाज लगा लें। और दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं क्या मार्केट कैप, तो 5000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप पहुंच गई स्टॉक की, बोनदादा इंजीनियरिंग की। और पी भी इसका अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के पी से हायर है, प्लेस कोई नहीं है, हल्का फुल्का का। 2 की फेस वैल्यू, करंट जो प्राइस है 463, हाई 720 और 330 का लो। दोस्तों, यहाँ पर अगला जो शेयर है उसको ऑर्डर मिला है और अच्छा ऑर्डर मिला है, धीमे धीमे ही बढ़ रहा है लेकिन अच्छा बढ़ रहा है। आज अगर हम देखें तो वर्क ऑर्डर मिला है इसको 231 करोड़ रुपए का। कंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, बिल्डिंग, है ना, एड मेजरिंग अबाउट 6.17 लाख स्क्वायर फीट, है ना, चांदी वाली मुंबई के अंदर 3 साल का प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसकी ऑर्डर बुक अभी कितनी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी ऑर्डर बुक 3460 करोड़ की है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस, नया शेयर है, नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन
इंजीनियरिंग आज 23 तारीख में आप देख सकते हैं यहाँ पे गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के अंदर जो तेजी आई है वो इसी ऑर्डर के दम पर आई है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड 5.4% की तेजी, हालांकि एक वक्त में तेजी यहाँ देखें कितने थी, स्टॉक 219 रुपये पे था दोस्तों। मतलब अगर हम देखें तो 8 से 10% का मोमेंटम तो इसने गेन किया था। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो स्टॉक बढ़िया कर रहा है। 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में 87% और मैक्सिमम भी देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से इसने 100% के रिटर्न तो कमा कर दे दिए। लिस्टिंग कब हुई? अक्टूबर 2024। अगर हम बात करें तो 1 साल के अंदर आपका पैसा नियर अबाउट जो है वो डबल हो गया स्टडी के हिसाब से। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी, है ना। 7 से 8% की जंप, 9% तेजी आई, सब कुछ है, हर एक चीज़ इसके अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में तो आज सबसे मेन देखने वाली बात क्या है, सितंबर का डेटा आ गया है। यहाँ पर प्रमोटर क्या है, तो प्रमोटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिखेंगे 67.5। एफआई ने माल बेचा है, माल डीआई ने बढ़ा है, माल पब्लिक के पास भी हल्का सा बढ़ा है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो 285 करोड़ के रिजर्व्स हैं इसके पास और 0 बोरेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर हम गौर करें क्वार्टरली रिजल्ट्स तो देख सकते हैं यहाँ पर जून तक में इसके नंबर्स क्या रहे। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई रहा है दोस्तों अभी तक का, जून में ये 28 करोड़। तो आगे देखेंगे, अभी नंबर आना बाकी है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगली जो कंपनी है सोलर को बिलोंग करने वाली है, विक्रम सोलर। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये विक्रम सोलर जो है इसको 148.9 मेगावाट सोलर का ऑर्डर मिला है ना। सनश्योर एनर्जी एडवांसिंग इंडियाज क्लीन एनर्जी पुश, उसके तहत इनको ऑर्डर मिला है। काय के लिए? पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है ये। तो दोस्तों यहाँ पर इनको सोलर मॉड्यूल्स के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। तो इस ऑर्डर के बाद अगर हम बात करें, वैसे तो कंपनी में यूँ कोई खराबी नहीं है ना कुछ बात है ना। कंपनी बहुत शानदार है। रिजल्ट्स वाइज भी बात करें अभी तक तो नई कंपनी है। आज 23 तारीख को ये अपडेट आई है विक्रम सोलर में। तो जिन लोगों के पास शेयर है या आईपीओ में लगा है तो उनके लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है आज के दिन यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विक्रम सोलर 0.89। हालांकि एक वक्त में जब ये अपडेट आई तो स्टॉक में सडनली क्या तेजी थी, 3, 3.5, 4% की। मार्केट का रूल है दोस्तों, जैसे ही कोई खबर आती है एक मोमेंटम बनता है और फिर हर स्टॉक में आप देखेंगे ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली। उसका कारण भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो फ्लैट रिटर्न से विक्रम सोलर के कोई बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है इसको लिस्ट हुए को। विक्रम सोलर को आप देखेंगे तो यहाँ सितंबर का डेटा, क्योंकि लिस्ट अभी हुई कंपनी, प्रमोटर के पास माल, एफआई के पास, डीआई के पास, पब्लिक के पास। देखेंगे अगले आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है क्वार्टरली नंबर्स। तो दोस्तों सितंबर के नंबर ये दिखा चुका है। अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इसका थोड़ा सा डिप हुआ, पिछला क्वार्टर ये था और ये अभी 128। तो आने वाले दिनों में इसके नंबर देखेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ। दोस्तों अगला शेयर ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, कल इसने नंबर दिखाए और नंबर के दम पे आप देखें 13%। और दोस्तों एक वक्त तो आप बड़ा दबंग परफॉर्मेंस थी यहाँ पर इसकी। स्टॉक 244 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था और अगर हम बात करें तो 244 रुपीज़ मीन्स व्हाट, आप समझ सकते हैं एक बड़ी तेजी दोस्तों, है ना। बम्पर तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है। और बात क्या थी तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप नीचे देखेंगे तो न्यूली लिस्टेड ई पैक, है ना, अपर सर्किट लगा था 20% का इसकी अर्निंग पर। फिर ये कैसे 13% पर आया? देखें आप, अपर सर्किट 20% का अपर सर्किट आज लगा ही दोस्तों इसके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं लगा था। लेकिन चीज़ें कहाँ से बदली वो आगे बताऊंगा मैं एक खबर के दम पर। ये 20% का अपर सर्किट ही था, उसके बाद ये ऊपरी लेवल से डाउन हुआ दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ इसको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। 1 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई, कल ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर। दूसरा एमटार टेक्नोलॉजीज देखें आप यहाँ पर, आज यहाँ 7.17% का मोमेंटम दिख रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक हैं डिफेंस वाले, उनमें चीज़ें थोड़ी सी मोमेंटम हासिल करते हुए नजर आएगी, क्योंकि जो अगली खबर है उसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। एमटार टेक्नोलॉजीज शुरू से अगर हम बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजीज दोस्तों 2 बार देखें, यहाँ पे भी तेज़ी अच्छी बनी, यहाँ पे भी तेज़ी बनी और 27-28 रुपये के लेवल तक टच किए, फिर वापस गिरावट। तो थोड़ा सा अर्निंग इसकी साथ नहीं देती है। साथ ही साथ इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे तो 3.57% का मोमेंटम आज बना है। और दोस्तों इसका रीज़न क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्फोसिस के अंदर जो 18,000 करोड़ के बाईबैक की बात है दोस्तों, उसके दम पर यहाँ पर मोमेंटम गेन हुआ है। हालांकि चीज़ें आम लोगों के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि लगता है कि भाई 1400 का शेयर है 1800 मिल जाएंगे, लेकिन आपको टेंडर करना पड़ेगा और टेंडर में भी जो 10% का डिडक्शन है दोस्तों, वो डिडक्शन अगर होगा तो आप ये मान के चलो कि 1800 में से अगर आप यहाँ गौर करें 1800 रुपये से अगर 10% का डिडक्शन हुआ डिविडेंड के हिसाब वाला मीटर में, तो दोस्तों आप यहाँ से 180 रुपये माइनस कर दें, है ना, तो कितना होगा 1620 रुपये। तो 1620 रुपये के प्राइस, और अगर आपने इसको खरीदा है तो कुछ बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है, फिर भी आपके लिए खबर है और बड़ी खबर है यहाँ पर। और दोस्तों वही बात जो मैंने कल कही थी, मैंने कहा था कि देखिए कल रिकॉर्ड बनेगा
आज हाई भी बनाए, लेकिन उस हाई के बाद में क्या हुआ, तो फिर इस महाशय ने, किन महाशय ने, कोई नहीं समझ सकता इनको, ये भाई साहब अंकल ट्रम्प, इन्होंने अभी 2-3 घंटे पहले फिर बकवास कर दी। और बकवास क्या की है, यूएस सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल मीन फॉर इंडिया। इन्होंने रशिया के ऑयल, रशियन जो कंपनी है बिग जॉइंट, उसके ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगा दिया दोस्तों, है ना, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये खबर आते ही मार्केट जो है वो पैनिक कर गया दोस्तों। ज़रूरी है, ये बार बार क्या कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने फिर कहा है, क्या है यहाँ पर, यूएस सैंक्शन रशिया टू लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज, सबसे बड़ी कंपनी के ऊपर लगाया है, एंड कॉल्स ऑन मॉस्को टू एग्री टू इमीडिएट सीज फायर। अब ये देखें, जैसे तैसे इमीडिएट फायर के लिए, सीज फायर के लिए राजी करने की बात कर रहे हैं। पुतिन पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम जहाँ पर हैं वहीं से एग्री करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि अभी इमीडिएट करो, तो पुतिन ने कोई भांग नहीं खाई है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि पुतिन को क्या ही पता नहीं होगा कि अगर मैं सीज फायर, जो सीज फायर की बात चल रही है, इससे अगर मैं डिक्लाइन करता हूँ या मना करता हूँ तो मेरे ऊपर ये कुछ और एक्शन लेंगे, सब उसको पता है। वो सारा कैलकुलेशन भी लगा के बैठा हुआ है वो, ऐसा नहीं कि नहीं है। और ये क्या सोच रहे हैं कि भाई हमने सब कुछ कर लिया है, हम भारत पर दबाव डाल रहे हैं, हम यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं। ये देखें, तो इससे क्या होगा, इससे वर्ल्ड के मार्केट पे असर पड़ेगा। रशिया ऑलरेडी पिछले 3 से 4 साल से इन चीज़ों को झेल रहा है दोस्तों। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और इसी वजह से आप देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ SGX निफ्टी जो कल क्या ट्रेड कर रहा था दोस्तों, और अभी देखें यहाँ पर 37 पॉइंट का गेन। आज अगर देखें तो 26,259 पर ये ओपन हुआ दोस्तों। आप अंदाज लगा लें, यहाँ पर 26,259, मतलब ऑलरेडी ये अपना रिकॉर्ड हाई के करीब पहुँचा था। लेकिन जैसे ही खबर आई, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जैसी सैंक्शन की खबर है, आप देखो यहाँ कैसा डिक्लाइन हुआ है। और दोस्तों इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और शार्प इम्पैक्ट देखने को मिला। देखिए निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ, जो तेज़ी थी आज मार्केट के अंदर 200-250 पॉइंट की, वो पूरी वाइप आउट हो गई दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक वक्त में क्या था, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये हाई बन रहा था और वहाँ से देखें आप 225 पॉइंट की गिरावट हुई है निफ्टी के अंदर। और ये जो गेन था वो इरेज हो गया। इरेज होने के पीछे रीज़न क्या है, तो इरेज होने के पीछे रीज़न दोस्तों नन अदर देन हमारे और आपके सबके फेवरेट, वर्ल्ड फेवरेट, शांति के दूत, अथक प्रयास करता, है ना, परम पूजनी कहते हैं इनको हम, ये दिमाग ख़राब करने में लगे हैं। देखिए स्मॉल कैप में क्या हुआ, इनको कोई मतलब नहीं है, ये सारी लड़ाई लगाई हुई इनकी खुद की है। और अब कह रहे हैं कि कैसे भी शांत करवा लें। तो स्मॉल कैप में देखें सीधा रेड में चला गया, 226 पॉइंट की गिरावट हुई स्मॉल कैप में। आप अंदाज लगाएं दोस्तों। मिड कैप में देखें, अगर मैं मिड कैप दिखाऊँ आपको यहाँ पर, तो मिड कैप के अंदर भी क्या हुआ है, मिड कैप में भी 82 पॉइंट की गिरावट हुई। और अगर इसके हाई से देखेंगे तो मिड कैप तो दोस्तों 313 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। तो बात किस वजह से हो रही है, तो बात सिर्फ एक ही खबर, और वो खबर क्या थी जो मैंने भी आपको दिखाई दोस्तों यहाँ पर, है ना। वो खबर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र क्या है, तो वो खबर है यहाँ पर दोस्तों, यूएस सैंक्शन ऑन रशिया। रशिया पे सैंक्शन लगाया और सैंक्शन के दम पर यहाँ मार्केट वॉलेटाइल हो गया दोस्तों। ऐसा नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से अलग जगहों पे तेज़ी रही है। और सीधी बात है, यूएस ने सैंक्शन लगाया तो फिर कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ेगा, और एग्रेशन बढ़ेगा तो ये फिर मारामारी करेंगे, फिर ड्रोन हमले होंगे, फिर मिसाइल हमले होंगे। इसीलिए आज देखना डिफेंस के शेयर में जंप भी देखने को मिली है। ऐसा नहीं है, मार्केट में हर अलग जगह जंप रही दोस्तों। फिर भी ये सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं अगले 2-3-4 महीने, पता नहीं ये क्या करने वाले हैं, ये अब वो ईश्वर ही जाने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपके सामने। और अंत में एक बार फिर, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, जाके देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर अभी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसको भी जाके देखें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे वीडियोज़ हैं दोस्तों जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, है ना, बुल एंड बेयर अड्डा पे। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।